सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जैसे कलीसिया को विश्वास में दिखाया जा रहा है तो आप बढ़ोतरी को देखेंगे। जैसे आपका फेथ बढ़ेगा आप हर हिस्से में बढ़ोतरी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सरल विश्वास कि घोषणाओं से चंगाई लेनी इजी करो अपने लिए। खुद बाइबल पढ़ के विश्वास से उस वचन पर चल के, फिर आज वचन को पढ़ा, 3 दिन चला, अगले दिन बोलो अधिकार पे, प्रभु तूने आज्ञा दी मैंने चला, जो मुझे सुना मैं चला, जो मुझे नहीं पता अभी अनजाने में कोई गलती हो रही है वो मुझे माफी है उसके लिए, ठीक है ना। जानबूझ के लिए नहीं है, अनजाने के लिए माफी है कि अनजाने में कर रहे हो। अभी तक पर पौलुस ने कहा जो मैंने गलतियां की वो मैंने अनजाने में अज्ञानता में की, जब मुझ पर ज्योति नहीं प्रकट हुई थी। पर अब मुझ पर दया हो चुकी, प्रकाश आ चुका है, अब मैंने मसीह को जान लिया है, तो अब मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि जानबूझकर गलती ना करूं। हालेलुया। मैं प्रतिदिन मरता हूं कि जानबूझकर गलती ना करूं, जानने के बाद भी गलती ना करूं। समझ पाए? तो सरल विश्वास पर निर्भर करें अपने आप को, बहुत कुछ कठिन करने पर ना करें। हालेलुया। क्योंकि मसीह के में आने से पहले आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक मुश्किल फेथ बाबों के द्वारा, चेलों के द्वारा, लोगों के द्वारा आपको दिया गया करने वाला एक मुश्किल फेथ। चल इतनी दूर जे करके, या वो मुझे बताने की जरूरत नहीं आपके साथ हुआ है, मुझे ऐसे ही सामने चेहरे पता है कि इनके साथ क्या हुआ, उनकी पर्सनल टेस्टिमनीज पता है। हालेलुया। चंगाई करना तो समझ पा रहे हैं, तो सरल फेथ, तो ये है एक सरल विश्वास है जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि खुद वचनों पर चलें और अधिकार से घोषणा करें उन वचनों को और विश्वास करके लें उस वचन को। जैसे लुधियाना मीटिंग में मैंने 2 फेथ की गवाहियां बताई कि एक व्यक्ति का पांव नहीं था, पास्टर ने उसे बोला कि जा, हीलिंग वाले पास्टर ने बोला कि जा अपने लिए जूते खरीद के लेके आ। वो कहता मेरा तो पांव नहीं है, एक पांव है नहीं, मतलब पांव कटा। समझ पा रहे हैं? मतलब आई या टंग जी जेडी इत्थे तक हुंदी है, समझ पाए? पांव नहीं है, कहता अपने लिए जूते खरीद के लेके आ। उतने विश्वास से बोला उसे। पहले तो वो मान नहीं रहा था, उसने कहा चलो मानते हैं, चला गया। उसने बहुत सी गवाहियां देखी थी चंगाई की, पर इस लेवल की नहीं देखी थी, इसलिए पहले तो वो चला गया। जब गया जूते वाले ने कहा हम आपको जूता नहीं देख सकते, पहले जूते निकाले पर जब पैर के पास रखा कहते सॉरी हम आपको जूता नहीं दे सकते, आपके पास तो पैर नहीं है। कहते नहीं बस आप मुझे ये ब्लैक कलर का जूता दो, मुझे यही लेके जाना है, इतने नंबर का लेके जाना है। नंबर भी बोला, इतने नंबर का लेके जाना है, एक पैर का नाप लेके। तो जब वो जूता लेके वापस आया, उसने जूता पहना, जब उसने कुछ समय के बाद चेक किया उसके अंदर पैर आ चुका था। हालेलुया। और ये गवाही यीशु मसीह के समय की नहीं है, आज के प्रचारकों की जो दुनिया में चंगाई के विश्वास से बड़े काम करके जा चुके उनकी गवाही है। हालेलुया। एक सभा में एक व्यक्ति, एक मीटिंग थी चर्च में, 5-7 दिनों की, एक व्यक्ति के चोट लगी, उसकी हड्डी टूट गई और पैर पर बार नहीं आ रहा था, वो दर्द में था लगातार। पास्टर ने पूछा प्रार्थना के द्वारा चंगाई लेनी है या डॉक्टर को बुलाएं? उसने कहा नहीं, प्रार्थना के द्वारा विश्वास किया उसने, प्रार्थना के द्वारा चंगाई विश्वास से लेनी है, मतलब सरल फेथ, ठीक है। तो उसने जब उसने कहा यीशु के नाम में प्रार्थना की, खड़ा हो। जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके पेन हुआ, वो गिर गया, नहीं चल पाया। परमेश्वर के दास ने कहा हे प्रभु कहां कमी रह गई, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ ये? फिर प्रभु से पूछा। इसलिए ऐसे लड़ो अपनी प्रार्थना में, कहां प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की, पवित्र आत्मा की सहायता से उसने जानना चाहा। पवित्र आत्मा ने कहा कि इस व्यक्ति ने
पहले उस पैर पर वजन डाला जो इसका चंगा है, और धीरे धीरे से डर डर के इसने ये पैर रखा। ये विश्वास से इसने नहीं किया। इसको बोल। तो विश्वास एक रिस्क होता है, स्पिरिचुअल रिस्क। मतलब वो पूरा होगा अगर वो पूर्ण रूप से विश्वास है। इसलिए किसी के विश्वास की कभी नकल नहीं करनी चाहिए कि किसी ने ऐसा कर दिया, आप देख के सुन के आप भी वैसा करो। ऐसा नहीं कि आपके साथ भी वैसा हो जाएगा। आपको वो फेथ दे सकती स्टोरी, पर जरूरी नहीं कि आप भी वैसा कर पाएंगे। इसलिए कॉपी ना करो, अपने अंदर प्रकाशन को प्राप्त करो। क्या करने का प्रकाशन पवित्र आत्मा ने दिया है? तो पवित्र आत्मा ने उसे दिया। किसे बोल उसी पैर पर पहले खड़ा हो जिस पे दर्द होता है। वो चेयर से उठा, सीधा पहले उस पैर पर वजन डाला और उठा, और वो चंगा हो गया। हालेलुया। ये है फेथ। ज्यों ज्यों तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे, तुम रोग रहित कलीसिया, शैतान रहित कलीसिया, पाप रहित कलीसिया बनते जाओगे। चर्च बोले आमेन। तुम शांति पाई हुई कलीसिया, आशीषित कलीसिया बनते जाओगे। बोले आमेन। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति विश्वास करे और कर्म ना करे, मैंने कई चर्च के जूत को देखा गलती करते हुए। हे प्रभु, लिखा है मसीह यीशु में मेरी सारी गति दूर होगी, मेरी सारी गति दूर होगी, मेरी सारी आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन महिमा सहित वो अपनी स्वर्गीय धन के अनुसार सारी गति को पूरी करेगा, और वो हाथ पर हाथ रख के इंतजार करते रहते, मेरा कर्जा कब माफ होगा, मेरे बैंक में कब पैसा आएगा। और रोज बैठे इंतजार करते, मेरे कर्जे कब दूर होंगे। रोज फोन पर टाइम वेस्ट करते हुए, फालतू की बातें करते हुए। इसका मतलब अगर तूने बोला है, लिखा है अपने हाथ के कामों से परिश्रम करो ता जो बाहर वालों में तुम्हारा नाम हो, और तुझे बोने की कभी गति ना हो उसकी महिमा के कामों के लिए। सीधा प्रकाशन बता दिया मैंने उसका। समझ पा रहे? तो इसलिए लिखे पे तेरे हाथ के काम पर आशीष देगा। एक व्यक्ति विश्वास से इंतजार करता जाए, मेरे कर्जे दूर हो गए, और कर्म ना करे। इसका मतलब क्या करना होता है? प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरी सारी गति दूर हो चुकी है, अब मैं जाऊंगा, और मेरा विश्वास है आज मैं खाली वापस नहीं आऊंगा। आज मुझे अच्छी जॉब मिलेगी जब मैं शहर में जॉब ढूंढने जाऊंगा। हालेलुया। और तू मेरी सारी गति को दूर करेगा। तो आप जॉब ढूंढने जाएंगे, जॉब पर काम करेंगे, आपकी गति दूर होगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे अच्छी जॉब देंगे जिसमें मैं संडे मेरा कभी मिस ना हो। इस काम के कारण मैं संडे चर्च नहीं जा पाता, ये मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता। आप मुझे ऐसा काम देंगे, मैं विश्वास करता हूं जिसमें ऐसा हो। इसका मतलब आप विश्वास में बोलने के बाद कार्य करेंगे। समझ पा रहे हो चर्च? आप कार्य करेंगे, जाएंगे। याद रखो शैतान धक्का करता है, पवित्र आत्मा कभी धक्का नहीं करता। ये सुबह का प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। आप प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा कभी भी प्रार्थना में आपको बिठाएगा नहीं। उसने कहा मुंह खोल मैं भर दूंगा। वो प्रार्थना में सहायता करेगा, वो वचन याद दिलाएगा, वो पवित्रता में चलने में सहायता करेगा, पर कुछ चीज से आपको अलग होना है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें मांगना है, मुंह खोलना है, बिठाना है अपने आप को, मन लगाना है कि मैं ये करूंगा। धीरे धीरे आप कोशिशें करते हैं विश्वास से। समझ पा रहे हैं? आप विश्वास से कोशिशें करते हैं, और उसमें कई बार आप देखते हैं मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मैं 4 महीने से उपवास नहीं रख पा रहा था, और आज अचानक से प्रभु की दया हुई, मैंने उपवास रख लिए। सचमुच ये प्रभु तेरी दया से हुआ। और आपको लगता है ये प्रभु की दया से अचानक हो गया? नो 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 नो। कुछ 1-2 महीने पहले कोई चर्च में प्रार्थना सभा चलते हुए जब अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपने भूख और प्यास से मांगा था, हे प्रभु मैं उपवास रख पाऊं, और आज वो दया हुई है। हालेलुया। तो कुछ भी अपने आप नहीं होता। पवित्र आत्मा कभी बिना इनवाइट किए, वचन बोले हुए नहीं आता। जब तक मैं वचन ना बोलूं वो चंगाई की सामर्थ आप में नहीं उतारता। समझ पाए? इसलिए जब तक विश्वास ना बोला जाए पवित्र आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। समझ पाए? तो आज की मीटिंग में आपके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालेलुया। आपने सीखा सरल फेथ को, आपने सीखा विश्वास से घोषणा करने को, आपने विश्वास की अद्भुत गवाहियां सुनी
कि विश्वास को कैसे कार्य में लाना है, कैसे तुम कई बार शक तुम्हारा आ जाता है। आपको पता है विश्वास, जब भी तुम विश्वास की शिक्षा कर रहे हो, शैतान एक्टिवेट हो जाता है तुम्हारे कानों में। शैतान कहता है बोलना, फुसफुस करना लग जाता है। आपको सीधा बोलना होता है, शैतान जवाब देना होता है, तो फेथ काम करेगा। याद रखो, जब तुम फेथ दिखाने वाले होते, शैतान तुम्हारे कानों में एक्टिवेट तुरंत होता है। तुम्हारे कानों में फुसफुस कर, नहीं तू चंगा नहीं होगा, नहीं तू चंगा नहीं हुआ, नहीं तू ऐसा ऐसा ऐसा। तेरी सोचें, तेरे विचार काम करते हैं। पर आगे मैं एक वचन दूंगा कि आपको उसके प्रति कैसा रिएक्ट करना है। फिर पढ़ेंगे एक वचन आगे, फिर उसके बाद पूरा करेंगे। इसलिए आज मैं जल्दी आपको ले रहा हूं कि आप अधिक से अधिक सीख सके। नीति वचन 12 की 18, ओके ये आगे निकाल दो, आगे जाएंगे। नीति वचन 13 की 3, नीति वचन 13 की 3। आगे चलेंगे। पहला पत्रस 3 की 10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से रोके रहे। तो ये शर्त रखी प्रभु ने, जो कोई अच्छे दिन, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। क्या आप स्वस्थ तंदुरुस्त जीवन की इच्छा रखते हैं? हां जाना। तो जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या अच्छे दिन देखना चाहते हैं? अच्छे दिनों में जीना चाहते हैं? ओके, तो शर्त यह है वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। तो ये तंदुरुस्ती देखनी, तो जीभ को बुराई करने से रोक के रखो, होठों को छल की बात, गलत बात बोलने से रोक के रखो, नकारात्मक बोलने से रोक के रखो। जो तेरा दिमाग तुझे कह रहा है, जो तेरा शरीर तुझे कह रहा है, जो शैतान तुझे कह रहा है, लेकिन अपनी समझ का सहारा ना ले। अपनी समझ का सहारा शरीर की सुन के, शैतान की सुन के, अपने मुंह से अविश्वास को, शक को ना बोल, और उसके अनुसार शक का कोई कर्म ना कर। शक का कोई कर्म ना कर। जैसे लोग शक को बोलते हैं, चलो देख दे यहां, प्रार्थना करके जो हो गए था ठीक या नहीं था, ये शक बरा है, होगा ही होगा, पूर्ण विश्वास है। तो लेकिन समझ का सहारा ना ले, तो जीव से छल ना कर। लेकिन जीव में, तुम्हारे बोलने में, चमत्कार तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे बोलने पर है। इसलिए जीव से लिखा पाप ना कर, बोलने से गालियां ना निकाल, क्रोध करके ना बोल, झूठा दोष ना लगा, खिलाफत ना कर, चुगली ना कर, बुराई ना कर किसी की। जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर जीवन में चलना चाहते हैं, लेकिन जीव के बस में जीवन और मृत्यु है। जीव के बस में, बाइबल बताती, जो इसे काम में लाना जानता है वह जीवन को पाता है। अगर किसी को जीव काम में लानी आती है, बोलना आता है विश्वास से, सरल विश्वास को, तो वह जीवन में चलता है, रोग रहित जीता है, छुटकारे में चलता है। इसका मतलब अपनी जीव को बुराई से रोकना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसी तरह आपने इस वचनों के अनुसार आप अंगीकार करेंगे, हे परमेश्वर, मैं जीवन की इच्छा रखता हूं, मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूं, मैं अपनी जीव से कोई बुराई नहीं करता, मैं अपने होठों से छल की बातें नहीं बोलता, मैं अपनी जीव से विश्वास के अंगीकार करता हूं। हे परमेश्वर, इसीलिए अच्छे दिन मेरे जीवन का हिस्सा है, और जीवन, रोग रहित जीवन में चलना मेरी आशीष है। हालेलुया। ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होता है, तो ऐसे आप उसे घोषणा करेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। ओके, तो नीति वचन में लिखा है, आपने उसे लगातार पढ़ा, आपने इन वचनों की घोषणा की। हालेलुया। तो यहोवा आपका चंगा करने वाला, यहोवा राफा, चंगा करने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से एक बार तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से। नीति वचन 12 की 18 में लिखा है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो वहां पर आप बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं इन वचनों को बुद्धिमानी से बोलूंगा अपने मुंह से, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, शरीर और शैतान की सुन के, जो मुझे महसूस हो रहा है, दिख रहा है आंखों से, उसे देखकर नहीं बोलूंगा।
मैं आत्मा में प्रकाशन प्राप्त करके बोलूंगा। हालेलुया। तो आत्मा में प्रकाशन कैसे होता है, आने वाले दिनों में ये भी सीखेंगे। हालेलुया। तो आप इन वचनों को कि मैं अपनी जीव की चौकसी करूंगा, आपने ये घोषणा किया। लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो आप कहेंगे हे प्रभु मैं मूर्ख की तरह नहीं। लिखे कईयों को बिना सोच विचार के बोलना उनके लिए हानि को कारण बन जाता है, पर बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो आज से मैंने बुद्धि से बोलना आपको सिखाया है कि वचनों पर चलें, फिर उसे घोषणा करें और अपनी चिंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करें। ऐसे बहुत से वचन है बाइबल में जिसे हम आने वाले दिनों में सुनेंगे और घोषणा करते जाएंगे, और आप देखेंगे वचन की घोषणा से चिंगाई कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए, और उसमें बने रहना कितना आसान हो जाएगा। सब बोले आमेन। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे। बोले परमेश्वर आज का बीज मेरा बोना मुझे आशीषित करता है, मैं ये विश्वास करता हूं। अपने बीज पर घोषणाएं करें। बोलो मैं जिस नाप से नापता हूं मेरे लिए उस नाप से नापा जाता है। मैं अच्छे नाप से अपने बीज को लेता हूं। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। इसलिए मैं बड़े बीज को अपने हाथों में लेता हूं। लेकिन अपना कमाई का 10वां अंश मेरे भवन में ले आ, मेरे भवन में की जरूरतें पूरी हो। मैं आपकी इस आज्ञा को मानता हूं और मैं अपने दशवांश को अपने हाथों में लेता हूं। लेकिन जिन्होंने गड्डी में बोना नहीं छोड़ा उनकी सारी गड्डियां दूर की गई। बोले परमेश्वर तू जानता है मैंने गड्डी में बोया है बीते दिनों में, कंस्ट्रक्शन के लिए, भवन के लिए, और आज भी जमीन के लिए, उस प्लाट के लिए मैं स्पेशल बीज को बो रहा हूं, और अगले संडे भी। हे परमेश्वर तू जानता है मैंने गड्डियों में बोया है, इसलिए मेरी जरूरतें पूरी होंगी ही होंगी, क्योंकि मैंने आज्ञाकारिता सहित बोया है। मेरी सारी गड्डियां दूर होंगी। तारीफ करो, काम चल रहा है ऊपर भी चर्च के। देखो ये रूम्स रेडी हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स है हमारी। ऊपर कॉल सेंटर रूम है, ये मीडिया रूम है। 20-30 कंप्यूटर इसमें लग सकते हैं। इस रूम में, कॉल सेंटर रूम में 15-18 लोग बैठ सकते हैं। और संडे स्कूल बच्चे बैठे थे वहां पर। ऐसे ये रूम यूज होते। देखो संडे स्कूल बैठे थे टीम वहां पर। कुछ ब्लेसिंग आप यहाँ इस एरिया में आप नहीं जा सकते, इसलिए वीडियो के ये प्लाट हमें मिल चुका है, मंडे रजिस्ट्री हो चुकी। तारीफ करो खुदावंद। जोर से 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 तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। संडे हमने मांगा और मंडे हमें मिल गया। हालेलुया। ये है मांगने और पाने की ताकत। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वो इमरजेंसी में था, उस व्यक्ति ने कहा मुझे जल्दी बेचना है, मुझे जल्दी इसे देना है, तो वो हमें जल्दी में मिल गया। सोमवार बात हुई, टीम गई और रजिस्ट्री हो गई। और तारीफ करो खुदावन की जोर से। इसका मतलब क्योंकि ऑलरेडी हम तैयार थे उसे लेने के लिए, हमारे पास सेविंग था कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी, तो इसीलिए हम उसे इमरजेंसी में ले पाए, उसे हमने मिस नहीं किया। नहीं तो कोई और ले लेता अगर हम उसके लिए तैयार ना होते। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है। तारीफ करो जोर से। इसीलिए आपके पास लिखे ऐसे समय के लिए सेविंग होना चाहिए जिसमें तुम, जब कोई तेरी लाइफ में कोई जरूरत आ जाए अचानक से, गड्डी तो नहीं बोल सकता, कई लोग गड्डी भी में भी आ जाते हैं, तब तेरे पास वो आशीष हो, तुझे मांगना ना पड़े। इसे बोलते मूर्ख जो सेविंग नहीं करता। वो बोलते मैं विश्वास से सेविंग नहीं करता, नहीं मैं सब कुछ लगा देता हूं। एक होता है आप किस मन से कर रहे हैं। बोने के विषय में एक चीज जरूर सीखे। कई लोग, हाँ इस प्रकाशन में भी हमें चलना चाहिए। कई लोग बोलते ये बीमा करा लो, दुर्घटना बीमा करा लो, ये करा लो, वो करा लो, ये रोग आ जाएंगे तो इस पे औखे समय से कम आएगा। जैसे मुझे एक दिन मेरी फैमिली में बहन ने रोटी बना रही थी और किसी एक ने बोला कि अमृत सीख लै, कई वेले औखा टाइम आ जाता, खुद रोटियां पकानियां पै जांदियां। मैं मसीह में आ चुका था, मैंने तो मेरे लिए ऐसा समय आएगा ही नहीं। मैंने सीधा घोषणा की। तो एक आप कहते हैं कि आप पर नहीं आएगा, आप इसलिए सेविंग नहीं करते, आपका एक विश्वास है, आप ऐसे अंगीकारों पर बिलीव नहीं करते
कि कठिन समय आएगा, पर एक आपके ऊपर पर स्वीट प्रॉब्लम तो आ सकती है ना, जबरदस्ती कोई आशीष तो आ सकती है ना आपके सामने, हालेलुया। तो उसके लिए सेविंग होनी चाहिए, सेविंग रखना शुरू करो। अगर आपके पास सेविंग नहीं है, कल मैं चर्च में एक स्पेशल कहीं मीटिंग अनाउंस कर दूं जहां पर आपको किराया लाके जाना हो, तो अगर सेविंग नहीं है, आप किराया मांगेंगे, शर्म आएगी आपको कि मसीह का वचन मैं तोड़ के किराया मांग के लोगों के आके हाथ फैला के मैं चर्च में आया हूं, वचन तोड़ के आया हूं। समझ पाए? आत्मिकता के लिए सेविंग रखो कि जब तो आप ब्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब जो आपने उसके लिए बोना था आपको उसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बोएंगे ताकि जो बबन का हिस्सा है वो उसमें कमी ना आए, कोई महीना ना बढ़े उसका। तो आप समझ चुके हमें अभी भी कैसे बोना है। चर्च में एक दो प्लाट्स में हमें शुरुआत में बहुत मुश्किल आई थी, पता क्यों? क्योंकि वो प्लाट हम यूज कर रहे थे, वो लोग फॉरेन में थे, उन्होंने वो हमारे प्लाट यूज कर लो कोई बात नहीं, वो अच्छा प्रेम था हमारे साथ उनका, तो पर वो हमारे थे नहीं। जब यूज की चीज के लिए किसी को बोना पड़ा तो उन्हें मुश्किल लगा लोगों को, तो उन्हें हमें ऑलरेडी जो चीज बढ़ते हमें उसे धीरे धीरे लेने में लगा उसके लिए, हालेलुया। तो आप कलीसिया समझ चुके इस बात को, तो इन दिनों में आपको अधिक बोना, याद रखो आने वाले दिनों में कलीसिया को इतना नहीं बोना पड़ेगा, क्योंकि आप सीख चुके होंगे, हम स्थिरता में हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे और एक ही काम होगा फिर आगे, बस रूहों को बचाओ, रूहों को बचाओ, बस रूहों को बचाओ, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आज के संडे और अगले संडे बड़ी मीटिंग है उसमें, और उसके बाद व्हाइट गारमेंट्स जो मीटिंग है, स्पेशल सीड मीटिंग, फिर इस बार बलिदान के बीज की आप अपने स्पेशल बीजों के साथ आएंगे। उसके बाद हम उस हिस्से के लिए बीज नहीं लेंगे, जितना हुआ कंप्लीट रहेगा। उसके बाद सुसमाचार कंस्ट्रक्शन के लिए आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको आशीष दे। बीते समय में एक मंडे मीटिंग करके आया घर में, वो जो पिंड में होती विलेज मीटिंग, और फैमिली को बिलीव नहीं था कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, किसी को बोला आप आना, पास्टर जी आ रहे हैं पास, किसी ने यकीन नहीं किया। कई सोच रहे होंगे नहीं जाना नहीं है, ये ऐसे बोलते, ऐसे कहते पास्टर जी आ जाएंगे, वो ऐसे ही बोला होगा संडे जोश में, पास्टर ने बोल दिया होगा कि आ जाऊंगा मैं आपके घरों में, मीटिंग रेडी करो, 100-200 बंदा रेडी करो, 50 बंदे उसमें नमे हो, पहली बार वाले बिल्कुल हो। और हम गए और ऐसी परफेक्टिक देखी हमने, ऐसी हीलिंग देखी, ऐसे काम देखे, और ऐसी वो खुदा ने मुझे ऐसा और ऐसा वचन मैंने वहां पर दिया। मैंने कहा आप ऐसी ताली बजाओगे ना, आपके इतनी कभी बजाई नहीं होगी आपको, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा आप तो यहां से 10-15 से बहुत ज्यादा हो। जब मैं किसी पहली बार चर्च की, मुझे यीशु के बारे में पता चला, वहां तो केवल 10-15 लोग आए थे, और 10-15 वाले लोगों में मैं एक प्रभु का प्यारा बैठा हुआ था, हालेलुया। मैंने कहा पता नहीं आज कौन है आज यहां पर जिसके जीवन में प्रभु बड़ा काम कर रहा है, हालेलुया। ऐसे ही काम कर रहा है और उसको चुन रहा है, उसको बदल रहा है, हालेलुया। मायने ये नहीं है गिनती कितनी है लोगों की, हो सकता है उसी गिनती में एक दाऊद हो, एक परमेश्वर का योद्धा हो, एक दानियल हो, एक परमेश्वर का प्यारा जन जिससे प्रभु प्रसन्न और बड़ी कॉलिंग हो बैठा हो, हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है। ये ऑफर थोड़े हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, और खास करके नवांशहर जिलों के लिए है। ये आप दूर लिखा सकते हैं, पर वो शायद उसके लिए आंसर आए मेरी ओर से, पर ये नवांशहर जिले के आसपास आप कहीं भी रखो मीटिंग, 200-250 से अधिक लोग, 50 से अधिक नए लोग हों, रूहें बचाई जाएंगी। तारीफ करो खुदावन की जोर से।